अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है डिफरेंस बिटवीन एंडोजेनिटी एंड एक्सोजेनिटी। बेसिकली सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि एंडोजेनिटी होती क्या है। एंडोजेनिटी ये होती है जब आपका जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स होते हैं, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, अगर वो आपके एरर टर्म के साथ कोरिलेट कर जाते हैं, तो इसे कहते हैं कि आपके डाटा के अंदर एंडोजेनिटी का इशू आ गया। जैसे कि यहाँ पे मैं एक सिंपल मॉडल लिखता हूँ y इक्वल्स टू अल्फा नॉट प्लस अल्फा वन एक्स प्लस एरर टर्म। अगर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिलेट कर जाता है एरर टर्म के साथ, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आपके डाटा के अंदर एंडोजेनिटी का इशू आ चुका है। तो एंडोजेनिटी की सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन ये है कि जब आपके आईवी यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सोजेनस वेरिएबल का रिलेशनशिप बिल्ड हो जाए आपकी एरर टर्म के साथ, तो इसका मतलब ये है कि आपके डाटे के अंदर एंडोजेनिटी का इशू आ गया। अब अगर बात करें कि एंडोजेनिटी की काजेज क्या होती हैं, ऐसा क्या होता है, ऐसे क्या रीजन है और क्यों आपके डाटे के अंदर एंडोजेनिटी का इशू आ जाता है। उसमें सबसे पहली रीजन है ओमिटेड वेरिएबल बाइस। अगर आपने अपने मॉडल के अंदर वो वेरिएबल इंपॉर्टेंट वेरिएबल शामिल नहीं किए जो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर रहे थे, तो वो वेरिएबल कहाँ चले जाएंगे। हमारे वो तमाम वेरिएबल जो हम अपने मॉडल के अंदर शामिल नहीं करते, उन तमाम का अफेक्ट एरर टर्म के अंदर चला जाता है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये मेरी इनकम है और एक्स एजुकेशन है, और अगर मैं ये कह रहा हूँ कि एजुकेशन के बढ़ने की वजह से इनकम बढ़ जाएगी, तो खाली एजुकेशन एक वो वाहिद वेरिएबल नहीं है जो मेरी इनकम को अफेक्ट कर रहा है। इसके अलावा और बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, तो वो सारे वेरिएबल हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं और उन सब का इफेक्ट एरर टर्म में चला जाता है। तो इसी तरीके से अगर आपने अपने मॉडल के अंदर वो अहम वेरिएबल शामिल नहीं किए जो कि आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर रहे थे, तो उन सब का इफेक्ट एरर टर्म में चला जाएगा, जिसकी वजह से आपके डाटा सेट के अंदर एंडोजेनिटी का इशू आ जाएगा। दूसरा रीजन ये है सिमुलेटेनिटी का। इसका मतलब ये है कि आपके टू वे कॉजेलिटी है, वेयर द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल अफेक्ट्स द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज आल्सो अफेक्टिंग द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। इसका मतलब ये है, ये जो सेकंड वाली है सिमुलेटेनिटी, इसका मतलब ये है कि x y को भी अफेक्ट कर रहा है और y x को भी अफेक्ट कर रहा है। तो टू वे कॉजेलिटी है, दोनों एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं। आईवी डीवी को अफेक्ट कर रहा है और डीवी आईवी को अफेक्ट कर रहा है। इसका मतलब डाटा के अंदर सिमुलेटेनिटी का इशू है और इसकी वजह से भी एरर एंडोजेनिटी आ जाएगी। तीसरा ये है कि मेजरमेंट एरर, आपने वेरिएबल्स को एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल की मेजरमेंट ही गलत की है, जिसकी वजह से एरर एरर टर्म का रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा आईवी के साथ और आपके डाटे में एंडोजेनिटी का इशू आ जाएगा। अब ये तो बात होगी एंडोजेनिटी की और उसके काजेज की। अब बात करते हैं एक्सोजेनिटी की। बेसिकली एक्सोजेनिटी क्या होती है कि जब आपका एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स रिलेट ना कर रहे हों एरर टर्म के साथ, तो इसका मतलब ये है आपके डाटे के अंदर एक्सोजेनिटी है जो कि डिजायरेबल होती है। और जो अगर आपके डाटा सेट के अंदर एक्सोजेनिटी हो, तो इसका मतलब आपके रिजल्ट्स जो हैं वो अनबाइस्ड आएंगे। अगर आपके डाटे के अंदर एंडोजेनिटी है, तो इसका मतलब ये है कि आपके रिजल्ट बाइस्ड आएंगे। अब ये एक टेबल की फॉर्म में मैंने दोनों को कंपेयर करने की कोशिश की है। सिंपल, एक्सोजेनिटी वर्सेस एंडोजेनिटी। एक्सोजेनिटी ये डिजायरेबल होती है, एंडोजेनिटी डिजायरेबल नहीं होती, क्योंकि इसमें आईवीडी और एरर टर्म का आपस में रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है। एक्सोजेनिटी के अंदर एरर टर्म्स नॉट कोरिलेटेड विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एंडोजेनिटी के अंदर एरर टर्म्स आर कोरिलेटेड विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तीसरा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर टर्म इज नॉट रिलेटेड विद एरर टर्म, यानी कि ये जीरो आएगा, जबकि यहाँ इस केस में ये जीरो नहीं आएगा। जीरो नहीं आएगा तो इसका मतलब ये है कि इनका आपस में रिलेशनशिप भी हो चुका है। ये होना चाहिए, एक्सोजेनिटी आपके डाटे के अंदर एग्जिस्ट करनी चाहिए, एंडोजेनिटी डाटे के अंदर नहीं होनी चाहिए। अब बात इस पे कर लेते हैं कि हम चेक क्यों करें कि डाटे के अंदर एंडोजेनिटी है एक्सोजेनिटी है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप चेक नहीं करते और आपके डाटे के अंदर एंडोजेनिटी थी,
तो उसकी वजह से अनबायस्ड एस्टिमेशन आएगी। एंडोजेनिटी बाइसेस द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, मेकिंग देम अनरिलायबल फॉर इन्फरेंस और प्रेडिक्शन। अगर आपके डाटे के अंदर एंडोजेनिटी है, तो फिर उसकी बेस पे ना तो आप कोई प्रेडिक्शन कर सकते हैं, ना फोरकास्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको रिजल्ट्स गलत बता रहा है। आपके डाटे में एंडोजेनिटी आने की वजह से कोएफिशिएंट के साइन में भी चेंज हो गया हो। एक्चुअल में थ्योरेटिकली उनका आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप हो, लेकिन एंडोजेनिटी की वजह से मे बी वो नेगेटिव आ रहा हो। तो फिर इस बेस पे तो आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, फोरकास्टिंग नहीं कर सकते। दूसरा, पॉलिसी इम्प्लीकेशन। इनकरेक्ट एस्टिमेट ड्यू टू एंडोजेनिटी कैन लीड टू फ्लॉड पॉलिसी डिसीजन और स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशन। ज़ाहिर बात है, जब आपके रिजल्ट्स ही गलत आए हैं, थ्योरी कुछ और कह रही थी, आपके रिजल्ट्स उसको कुछ और आए हैं, तो इसकी बेस पे आप पॉलिसी इम्प्लीकेशन तो नहीं दे सकते। तीसरा ये है, एंडोजेनिटी को इसलिए चेक किया जाए कि डायनामिक पैनल डेटा मॉडल्स। पैनल डेटा ऑफन इन्वॉल्व्स डायनामिक रिलेशनशिप ईजी, क्योंकि डायनामिक का मतलब ये है कि आप लैग ले रहे होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स की, तो इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ एंडोजेनिटी। तो जब आप पैनल डाटा ले रहे होते हैं और उसमें आप लैग ले रहे होते हैं डायनामिक मॉडल्स के अंदर, तो उसमें लाजमी है ये चेक कर लें कि क्योंकि उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल की लैग भी आ रही होती है, तो उसमें एंडोजेनिटी का इशू ज़्यादा एग्जिस्ट हो जाता है, तो इसलिए वहाँ पे इसको चेक करना ज़रूरी है। अब ये अगेन एक टेबल में इसको दोनों को डिफरेंशिएट किया गया है कि अगर डेफिनेशन में बात की जाए, तो एंडोजेनिटी की डेफिनेशन है कोरिलेशनशिप बिटवीन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स एंड द एरर। एक्सोजेनिटी है नो कोरिलेशनशिप बिटवीन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स एंड द एरर। इम्प्लीकेशन की बात की जाए तो एक्सोजेनिटी की वजह से बाइस्ड एंड कंसिस्टेंट एस्टिमेट्स आते हैं। एंडोजेनिटी की वजह से बाइस्ड और इनकंसिस्टेंट एस्टिमेट्स आते हैं। एक्सोजेनिटी की वजह से अनबाइस्ड और कंसिस्टेंट एस्टिमेट्स आते हैं। व्हाई टू चेक, इसलिए कि अगर ये आ गया तो हमारे पास रिजल्ट्स ठीक नहीं आएंगे, और अगर एंडोजेनिटी आ जाता है तो उसे डेफिनेटली रिजल्ट्स ठीक आएंगे। हाउ टू चेक, इसको चेक करने कैसे है कि हाउसमैन टेस्ट अप्लाई करें, तो वहां से आपको पता चल जाता है कि आपके डाटे के अंदर एंडोजेनिटी है या नहीं। रेमेडीज क्या है कि अगर आपके डाटे के अंदर एंडोजेनिटी है तो फिर आप क्या कीजिए। अगर आपके डाटे के अंदर एंडोजेनिटी आ गई है, तो फिर आईवी टेस्ट या डीआईडी, फिक्स्ड इफेक्ट, जनरलाइज्ड मेथड ऑफ मूवमेंट जीएमएम और कंट्रोल फंक्शन अप्रोच यूज करें। और अगर आपके डाटे के अंदर एक्सोजेनिटी है, तो आप सिंपल ओएलएस रन करके भी रिजल्ट्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।